हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे राइट साइड में हम लिखेंगे क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप टीचिंग करेंगे। उसके बाद है पीरियड। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप टीचिंग करेंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन। नॉर्मली सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान जो आपने तैयार किया है वो आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, सब सब्जेक्ट पोइट्री, टॉपिक है हमारा लर्निंग टुगेदर। आज हम क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है लर्निंग टुगेदर, उसका लेसन प्लान देखेंगे। और सबसे लेफ्ट साइड में रहेगा डेट। उसके बाद स्कूल नेम। यहाँ पे आप उस स्कूल का नेम लिखेंगे जिस स्कूल में आप टीचिंग करेंगे। उसके बाद है हमारे पास जर्नल एम्स। जनरल एम्स में हम ये लिखते हैं कि हमारा जो सब सब्जेक्ट है यानी पोइट्री पढ़ाने का स्टूडेंट्स को क्या उद्देश्य है। तो हमारा पहला एम है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम। थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेन्ड इन द पोएम। फोर्थ है टू ट्रेन द इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। फिफ्थ है टू इनहेंस एंड इंकरेज द एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। सिक्स्थ है टू डेवलप ए टेस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पोइट्री। जनरल एम्स के बाद हमारे पास है स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में हम लिखते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक है जो हम जैसे हम इसमें लर्निंग टुगेदर पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो हम इसमें सब टॉपिक है हमारे। जैसे पहला है नॉलेज। हम इसमें डालेंगे ए नंबर टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू ग्रैस्प द मैसेज दैट द पोएम और पोइट वांट्स टू कन्वे। बी है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में हम ए लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थीम एंड द मोरल ऑफ द पोएम। बी है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोएम। फिर 3 है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम ए लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स अबाउट द ग्रामेटिकल डिविएशंस दैट द पोइट हैज टेकन। बी है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द पोएम लर्निंग टुगेदर। स्पेसिफिक एम्स के बाद हमारे पास है मटेरियल एड। हम मटेरियल एड में हम जो टीचिंग में हेल्पफुल हो ऐसे मटेरियल का हम यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को हम अच्छे से और आसानी से समझा सकें। तो हमने क्या यूज़ किया है ए पिक्चर और चार्ट रिलेटेड विद द पोएम। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम लिखते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है जो हम टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता होता है। द स्टूडेंट्स हैव सम जनरल आइडिया अबाउट द पोएम लर्निंग टुगेदर। प्रीवियस नॉलेज के बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टूडेंट से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। और इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की विशेषता ये होती है कि ये जो है ये जिगजैग मोशन में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पहला क्वेश्चन हम पुट करते हैं स्टूडेंट से उसका जो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं उसी से हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं और स्टूडेंट से पूछते हैं। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं उसी से हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाई डू वी गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स आंसर देंगे टू स्टडी। फिर सेकंड क्वेश्चन है डू यू एंजॉय स्टडी अलोन और टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स। तो वो बोलेंगे टुगेदर। तो थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो एनीथिंग अबाउट द पोएम लर्निंग टुगेदर। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और हमने यहाँ पे किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है क्वेश्चन आंसर मेथड का। क्वेश्चन स्टूडेंट टीचर जो है क्वेश्चन पूछ रही है और स्टूडेंट्स का आंसर दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में हम कुछ उद्देश्य कथन इसको बोलते हैं हिंदी में।
हम उद्देश्य कथन हम बोलते हैं कि हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम बताते हैं। Students, today we shall study the poem Learning Together. In this poem we learn about the togetherness. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम ये बताते हैं कि हम कैसे उस चैप्टर को प्रेजेंट करेंगे। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टीचिंग द पोएम विल टॉट इन 1 यूनिट। यूनिट हमारी क्या है 6th ग्रेड से ऑन माई फेस तक। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आता है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एंड और टीचिंग मेथड, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्ड। मॉडल रीडिंग में हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स टीचर रीड द पोएम प्रॉपरली एंड एक्सप्लेन इट। और फिर उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट टीचर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इन दिस पोएम द 6th grade has been told a very special place through the children. They say that our class is a great team and we all keep our teacher happy. With our studies, work hard for studies and after studies go to play. They says we have fun and learn new things throughout the year. और हम यहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। और हमने यहाँ पे किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, एक्सप्लेनेशन मेथड का। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे पास प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में ये होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करते हैं, फिर स्टूडेंट टीचर उसे प्रोनाउंस करती हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन सही हो सके। इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो इसमें हम स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट टीचर विल राइट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन, सेइंग स्टूडेंट्स टू फॉलो हर। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल फॉलो द स्टूडेंट टीचर। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद है कोरस रीडिंग। इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट, फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, उसके बाद है मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। कोरस रीडिंग में रहेगा द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द स्टूडेंट टीचर। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल फॉलो कोरस रीडिंग। उसके बाद कोरस रीडिंग के बाद है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन स्टूडेंट टीचर इसलिए पूछती हैं स्टूडेंट से ताकि उन्हें ये पता चल सके कि जो उन्होंने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स को समझ में आया है कि नहीं। In order to know whether the students have comprehend the content, तो स्टूडेंट टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट विल आंसर द क्वेश्चन। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विच क्लास इज डिस्क्राइब्ड एज ए स्पेशल ग्रेड इन दिस पोएम, तो ग्रेड 6। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द चिल्ड्रन फीलिंग प्राउड इन दिस पोएम फॉर द प्रोग्रेस दे हैव मेड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट ग्रेड आर द किड्स गेटिंग रेडी फॉर 7th ग्रेड। और हमने यहाँ पे किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड का। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स में क्या होता है कि कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट टीचर उससे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं कुछ डिवाइसेस का यूज करके स्टूडेंट्स की हेल्प से, ताकि स्टूडेंट्स उन वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग उनको समझ सके, उनके प्रॉपर यूज को समझ सके। भविष्य में उन्हें कभी वो वर्ड यूज करना हो तो वो उसको अच्छे से समझ सके। द स्टूडेंट टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स। वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन डिवाइसेस। तो हमारी पहला वर्ड है स्पेशल, इसकी मीनिंग है विशेष। जनरल, ये इसका एंटोनिम है क्योंकि जनरल हो जाता है सामान्य, तो ये इसका एंटोनिम हमने डिवाइसेस में क्या लिखा है, एंटोनिम। उसके बाद है प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, और उसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब भी होता है अभ्यास, तो ये क्या हो गया इसका सिनोनिम। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में क्या होगा कि स्टूडेंट टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी रहती हैं उसे वो बोलती हैं स्टूडेंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए। द एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग एंड आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। और इसके बाद
ब्लैक बोर्ड वर्ड के बाद है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, फॉर द रिवीजन ऑफ द टॉट पोएम द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब स्टूडेंट टीचर जो उन्होंने पढ़ाया है वो चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो इसके लिए वो स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछती है। पहला है हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। सेकेंड है नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। थर्ड है हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस के बाद है सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क में क्या होता है कि स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट्स को बोलती है कि जो भी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है स्टूडेंट उसे अपनी नोटबुक में नोट करें। द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द वर्ड्स and their meaning as written on the blackboard in their notebook while she herself will supervise the class. सुपरविजन वर्क के बाद है होम असाइनमेंट। स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट्स को कुछ होम असाइनमेंट्स देंगी जो वो अपने घर से करके लाएंगे। तो द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द फॉलोइंग वर्क रिटन ऑन द रोल-अप बोर्ड एंड टेल देम टू कंप्लीट इट इन देयर होम। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देंगी मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम। तो इसमें ए है और बी है, दो सेक्शन है, उन्हें मैच करना है। सी द पहला ए में है सी द बिग स्माइल, वी वर्क हार्ड, 9 times 9 बुक्स टू रीड और रीडिंग और राइटिंग। फिर बी है ईच बिजी डे poems to say, on my face spelling to is 81। तो इसमें क्या होगा see the big smile on my face, इस तरह से इन्हें ऐड करना रहेगा, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स करने रहते हैं। यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है लर्निंग टुगेदर वो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।